स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी में। आज से हम इस वीडियो से क्लास 12th के मैथ को शुरू करेंगे और क्लास 12th के पहले चैप्टर से हम इसको शुरुआत करेंगे। क्लास 12th के पहले चैप्टर का क्या नाम है? संबंध एवं फलन। क्या नाम है? संबंध एवं फलन। आइए देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें देखिए इसमें 4 प्रश्नावली हैं, 1.1, 1.2 तथा 1.3 तथा 1.4। 1.1 में क्या है? 1.1 में संबंधों के प्रकार हैं तथा 1.2 में फलनों के प्रकार तथा 1.3 में फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमीय फलन है और तथा 1.4 में क्या है? द्विधारी संक्रिया है। बहुत सारे बोर्डों में क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन 2 प्रश्नावलियों को क्या किया है? काट दिया है। जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। लेकिन बिहार बोर्ड तथा और 1-2 बोर्ड हैं जिसमें ये 2 प्रश्नावलियाँ क्या हैं। पर यूपी बोर्ड तथा और अधिकतर बोर्डों में ये 2 प्रश्नावलियाँ कट चुकी हैं, सिर्फ ये 2 प्रश्नावलियाँ ही हैं। तो आज पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे और आगे वीडियो में हम इन दोनों को भी क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि संबंध और फलन में संबंध तथा फलन होते क्या हैं। तो पहला हम हेडिंग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे हेडिंग? संबंध। संबंध जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन। पहले रिलेशन को समझने के लिए आपने पढ़ रखा होगा ना, या आपने तो पढ़ रखा होगा या हम आपको बता देते हैं कि आपको इसे पढ़ने से पहले जानना होगा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय में जैसे हम एक उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे समुच्चय में एक ये आकृति बनती है जैसे अंडे का आकार। मान लीजिए इसमें जो इसका अंदर जो लिखा रहता है गिनती में या और भी बहुत सारे अंक में, चाहे चर रहा सचर रहा, इसमें लिखते हैं इसको इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एलिमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। और हिंदी में अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव। तो मान लीजिए हमने ये एक समुच्चय है, ये इसे क्या कहते हैं? समुच्चय। ये मान लीजिए इतना है और मान लीजिए ये क्या है? ये दूसरा समुच्चय है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए हमने क्या किया, एक का संबंध 2 से। इसमें संबंध को दिखाने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं और ये किसी से भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए 2 का संबंध 3 से है तथा 3 का संबंध 4 से है। तो इसे लिखने के लिए इसे 2 पैटर्न में लिख सकते हैं। इसे हमने क्लास 11 में सीख रखा है। इसे किस तरह लिख सकते हैं? 2 प्रकार से लिखते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार होता है रोस्टर रूप। क्या होता है? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो इसके अंक हैं इसे एक छोटे ब्रैकेट में तथा इन सभी को एक मझले ब्रैकेट में, इसे क्या कहते हैं? मझले ब्रैकेट में लिख देते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक संबंध है, इसे आर यानी रिलेशन या संबंध। तो इसे किस तरह लिखे थे? आर। और इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं? इस ब्रैकेट को कहते हैं मझला ब्रैकेट और इससे छोटा ब्रैकेट। जैसे एक का संबंध किससे? 2 से। तो यहाँ 1, 2 तथा ये ब्रैकेट छोटा बंद तथा ये 2, 3 तथा 3, 4। इस तरह से लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोस्टर रूप। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है वो आगे बताते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने ये क्या है, तो इसे मान लीजिए इसमें एक्स अवयव उपस्थित है। क्या उपस्थित है? एक्स। और इसमें क्या उपस्थित है? जैसे वाई अवयव उपस्थित है। इसे किस प्रकार इसे लिख सकते हैं? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? ये है फलन। इसे हम आगे चल कर भी पढ़ेंगे, वैसे आप इस तरह ही ध्यान रखिए। तो इसे समुच्चय निर्माण रूप में किस लिखते हैं? इसका दूसरा रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? इसमें होता है जैसे इसमें एक्स अवयव होना, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे आर बराबर लिख सकते हैं एक्स कामा वाई। क्या एक्स कामा वाई इसे, और जो ये चिन्ह लगा है इसे हिंदी में कहते हैं कोलन का चिन्ह तथा इंग्लिश में कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं? सच डेट। और हिंदी में कोलन का चिन्ह। और इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए जो ये का संबंध बी से, इसे क्या मानते हैं? इसे बी मानते हैं। ये का संबंध बी से, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब एक्स का मान की 1, तो 1 और 1 देखो, वाई का मान कितना है? 2, तो 2 से हो गया। अब देखिए एक्स का मान उठा के रखा 2, तो वाई का मान 2, 1 कितना हो गया? 2 1 3। तो वो बी का मान 3 हो गया, तो 2 का संबंध 3 से हो गया। मान लीजिए हमने एक्स का मान रखा 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, यानी कि 3 के संबंध 4 से। तो इसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1।
क्या लिखते हैं x+1 तथा जो x है वो बिलोंग करता है किसमें, देखिए x किसमें बिलोंग करता है, इसमें कैपिटल ये, और इस चिन्ह ये चिन्ह बताता है कि जो x का प्रत्येक मान है वो ये में उपस्थित है, तथा जो y है वो बिलोंग करता है कैपिटल B में। तो इस विधि को कहते हैं, इस विधि को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। आइए हम अपनी चैप्टर के पहला प्रश्नावली शुरू करते हैं। वो सब जो मैंने बताया है वो भी कितना, वो 11th का था। अब हम 12th का पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्नावली क्या है, संबंधों के प्रकार। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लास 12 में जो हमारे सिलेबस में दिया तो संबंध उसमें कितने, उसमें 3 प्रकार का दिया। हालांकि एक और दिया उसमें तुल्यता संबंध, तो इसमें उसे हम आगे बताएंगे तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। पर जो खास 3 संबंध होते हैं वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्वातुल्य संबंध। क्या होता है, स्वातुल्य संबंध। और नंबर दूसरा क्या होता है, नंबर दूसरा होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है संक्रामक संबंध। क्या होता है, संक्रामक संबंध। इन तीनों को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं वो भी हम बता देते हैं। तो स्वातुल्य संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। स्वातुल्य को कहते हैं रिफ्लेक्सिव सिव, और संबंध को क्या कहते हैं, रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और सम्मित को कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। और संबंध को कहते हैं रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन। और संक्रामक को क्या कहते हैं, संक्रामक को कहते हैं ट्रांसटिव। क्या कहते हैं संक्रामक को, ट्रांसिटिव। और संबंध को रिलेशन, ट्रांसटिव रिलेशन। अब आइए इन तीनों को हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, बाद में अपने हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली को आगे क्लास में शुरू करते हैं। पहले हम इन तीनों को समझते हैं, क्या ये क्या होता है और इनका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। तो मैंने पहला क्या बताया था, पहला बताया था स्वातुल्य संबंध। तुल्य संबंध। पहले स्वातुल्य संबंध होता क्या है, देखो स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य इसके इसके शब्द में ही इसका अर्थ है स्वातुल्य। स्व माने स्वयं और तुल्य माने तुलना, यानी कि स्वयं से तुलना। तो इसमें स्वयं से तुलना के हेतु क्या होता है, स्वातुल्य संबंध होता है। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक समुच्चय ये है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तथा मान लीजिए हमारा एक समुच्चय बी है। क्या है, एक समुच्चय बी है जिसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 तथा 4 एलिमेंट है। मान लीजिए 1 का संबंध 1 से, तथा 2 का संबंध 2 से, तथा 3 का संबंध 3 से है। ऐसे किसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे आर से। तो इसे रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखेंगे, रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 3, 3, लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक एलिमेंट पकड़िए, इसका खुद से तुलना करें, मतलब कि 1 है तो 1 का स्वयं से तुलना कीजिए, यानी कि 1, 1 तो 1, 1 क्या आर में मिलता है, तो ये देखिए 1, 1 मिलता है। तथा 2 को उठाइए, 2 का 2 से तुलना करें, 2, 2 तो 2, 2 का आर में मिलता है, देखिए मिलता है। 3 के लिए तो 3 का 3 से सम, 3, 3 का मिलता है इसमें, तो मिलता है। तो ये आर क्या है, आर है स्वातुल्य संबंध। और इसे मैथमेटिकल फार्मूला में किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे, हमने कोई चर राशि मान लिया ये, क्या मान लिया ये बिलोंग्स टू आर। ये जो बिलोंग्स टू बताता है कि ये के जो अवयव वो आर में मिलते हैं। तथा फार आल, इस ये कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह है फार आल का। क्या है, फार आल का। ये क्या है, फार आल। और ये का जो प्रत्येक अवयव है, देखो ये का प्रत्येक बिलोंग करता है किसमें, कैपिटल ये में।
क्योंकि जो हमें ये का मान उठाना है वो कैपिटल ये से तो उठाना है, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये इसका क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है। तो हम इसे जब प्रूव कर लेंगे तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः आर एक स्वातुल्य संबंध है। क्या है, आर एक स्वातुल्य संबंध है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा था सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित, सम्मित मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें एक इधर का तुलना उधर से तथा उधर का तुलना इधर से होता है। यानी ये का बी से तथा बी का ये से, मतलब उल्टा सीधा एक समान होता है। ये चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इसे भी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमने एक समुच्चय बनाया है ये, मान लीजिए हमने 1, 2, 3 है तथा मान लीजिए हमने दूसरा ये समुच्चय बनाया B1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने 1 का संबंध किससे है, 2 से है तथा 2 का संबंध किससे है, 1 से है। तो इसे रोस्टरों में किस प्रकार लिखेंगे, इसे रोस्टरों में लिखेंगे R इक्वल टू मझला ब्रेक के अंदर, देखिए पहले इसको उठाइए, तो आप चाहे इसको उठाइए, इसकी बात एक ही है। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ये संबंध में होता है। तो इसे लिख देंगे हम, यहाँ पे उठाएंगे 1, 2 तथा 2, 1। अब इसमें देखिए 1 का 2 से है, तो क्या 2 का 1 भी है, तो हाँ देखिए 1 का 2 से है, 1 उठाइए, इसका संबंध किससे है, 1, 2। तब इसका उल्टा 1, 2 का उल्टा क्या होता है, 2, 1। तो देखिए ये आर मिलता है, तो अतः आर क्या होगा, यहाँ पे एक सम्मित संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, ये सम्मित संबंध होगा। तो इसे मैथमेटिकल फार्मूला में किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे आर इक्वल टू, इसमें देखिए इसमें स्वयं से तुलना होता था, इसमें एक उल्टा सीधा होता है। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1, B अगर आर में मिलता है तथा इसका उल्टा, यानी कि ये बी का उल्टा क्या होगा, ए बी का उल्टा होगा बी ये भी आर में मिलता है, तब हम लिख देंगे कि आर एक सममित संबंध है। आर एक क्या है, आर एक सममित संबंध है, इस तरह लिखेंगे। अब चलिए हम आखिरी वाला देखते हैं, और इसमें लिख दिया, जब लास्ट में जब सवाल लगाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, फॉर ऑल। ये क्या होता है, फॉर ऑल A, B का जो प्रत्येक एलिमेंट है, जो प्रत्येक अवयव है, वो बिलोंग करता है इसमें कैपिटल ये में। ये देखो, ये जो ये B मतलब ये B, ये 2 ये से ही तो लिया गया है, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम तीसरा संबंध देखते हैं। तीसरा कौन सा है, तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। इसमें क्या होता है, पहले इसमें समझिए। इसमें मान लीजिए एक का तुलना दूसरे से, पहले का तुलना दूसरे से तथा दूसरे का तीसरे से, तो इसमें एक का जब तीसरे से होगा तो वह संबंध क्या कहलाएगा, वह संबंध कहलाएगा संक्रामक संबंध। फिर से समझिए, फिर से पहले का दूसरे से तथा दूसरे का तीसरे से, अगर पहले का तीसरे से है तो यह संबंध क्या कहलाएगा, यह संबंध कहलाएगा संक्रामक संबंध। देखिए आइए उदाहरण देके हम समझते हैं, इसमें भी हम समुच्चय बना के समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक समुच्चय बनाया, ये इसमें ये है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3 तथा इसमें भी कितने एलिमेंट है, इसमें भी 1, 2, 3, 4। इसमें मान लीजिए पहले का संबंध किससे है, पहले का संबंध मान लीजिए दूसरे से है तथा दूसरे का संबंध किससे है, दूसरे का तीसरे से है। तब यदि अगर पहले का संबंध तीसरे से होगा तो यह संबंध क्या कहलाएगा, यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा। अब इसे रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे आर इक्वल टू, इसे रोस्टर रूम में लिखिए, इस रोस्टर में लिखेंगे पहले का दूसरे यानी 1, 2 तथा इसे देखिए दूसरे का संबंध किससे, दूसरे का है तीसरे से,
तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 तथा देखिए यहाँ पे पहले का सम किससे तीसरे से, तो इसे लिखेंगे 1, 3। अब देखिए इसमें हमने बताया था पहले कि पहले का दूसरे से तथा दूसरे का तीसरे से हो, तब अगर यदि पहले का संबंध तीसरे से हो तो यह संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। तो देखिए इसमें है पहले का दूसरे से तथा दूसरे का तीसरे से तथा पहले का तीसरे से, देखो 1, 3 है, तो यह संबंध क्या कहलाएगा संक्रामक संबंध। इसे मैथमेटिकल फार्मूले में किस प्रकार लिखेंगे, इसे मैथमेटिकल फार्मूले इस प्रकार लिखेंगे कि आर स्क्वायर, आर नहीं होगा, आई एम सॉरी, आर नहीं होगा, इसमें होगा अगर ये कामा बी मतलब 1, बी का संबंध आर में है तथा B, C यानी बी का संबंध आर में है, तब यदि 1, C बिलोंग करेगा आर में, तो यह संबंध क्या कहलाएगा, यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहलाएगा। और इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसे भी इस तरह लिखेंगे फॉर ऑल। इसमें देखिए हमने 3 चरस A, B, C लिया है, तो लिखेंगे A, B, C बिलोंग क्या करेगा, बिलोंग करेगा कैपिटल ये में, क्योंकि हमने इसी से तो सम उठाया, तभी तो ये इसमें आया हुआ है। अब इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, वरना ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आगे चल के अब आगे वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें शेयर भी ज़रूर करें।